साल पहले 30 सितंबर 2008 को न केवल राष्ट्रीय राजधानी बल्कि पूरा देश हिल गया था जब रात के अंधेरे में एक महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी। अब 15 साल बाद इस मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 4 को हत्या और मकोका जबकि 1 को मकोका के तहत दोषी करार दिया है। 26 अक्टूबर को सभी दोषियों की सजा पर बहस की जाएगी। 15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को सौम्या अपनी कार में मृत पाई गई थी। उन्हें चलती कार में गोली मार दी गई थी। आइए जानते हैं क्या था पूरा मांजरा। 15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन, जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही थी, रात 3 बजे वीडियोकॉन टावर में अपने ऑफिस से वसंत कुंज में अपने घर के लिए निकली। सौम्या को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो घर नहीं पहुंच पाएंगी। सौम्या खुद अपनी कार ड्राइव कर रही थी। उसी वक्त आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मल्लिक और अजय भेंगा अपनी कार से गुजर रहे थे। चारों को वसंत विहार में इन्हें धीमी गति से जा रही कार में दिखी एक लड़की नजर आई। लड़की और कोई नहीं बल्कि सौम्या थी। आरोपियों ने उनके पीछे से अपनी कार लगानी शुरू कर दी। आरोपियों ने कई बार सौम्या को ओवरटेक करने की भी कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो गुस्से में आकर रवि ने अपनी पिस्तौल निकाली और सौम्या पर फायर कर दी। गोली एक ही चली थी, लेकिन उसमें एक नई होनहार पत्रकार की जान चली गई। गोली कार का शीशा तोड़ते हुए सौम्या के सिर पर जा लगी। उसके बाद आरोपी डर के मारे वहां से फरार हो गए। जब सौम्या काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसके पिता M.K. विश्वनाथन उससे लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन सुबह के 4 बज गए। M.K. विश्वनाथन लगातार फोन किए जा रहे थे अपनी बेटी के फोन पर। तब जाकर 4 बजे एक पुलिस वाले ने फोन उठाया और कहा कि सौम्या को गोली लगी है। दरअसल सौम्या को गोली लगने के बाद उनकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर और पोल से जा टकराई। सौम्या के सिर से लगातार खून बह रहा था। शुरुआत में पुलिस को यह एक्सीडेंट का मामला लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम की खबर आई तो सब कुछ सामने आ गया। सौम्या की मौत सिर में लगी गोली की वजह से हुई थी। गोली नॉन स्टैंडर्ड फायर आर्म से चलाई गई थी। दिन था 30 सितंबर 2008। वसंत कुंज थाने में FIR नंबर 481 के तहत मर्डर केस दर्ज किया गया। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद 6 महीने तक इस वारदात के राज से पर्दा नहीं उठा, लेकिन 17 मार्च 2009 को वसंत विहार से कॉल सेंटर की एग्जीक्यूटिव जिगिसा घोष का अपहरण और मर्डर हो गया। सौम्या की तरह वो लड़की भी यानी जिगिसा रात को अपने दफ्तर से घर के लिए निकलती है। जिगिसा का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के दौरान महिपालपुर के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के ATM बूथ के CCTV में एक मुलजिम बलजीत मल्लिक का फोटो पुलिस के हाथ लगता है। बलजीत के बयान के बाद रवि कपूर की गिरफ्तारी होती है। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिससे पुलिस हैरान और परेशान हो गई। इन्होंने कहा कि आज से 6 महीने पहले जिस पत्रकार सौम्या का मर्डर हुआ था, ये वही लोग हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर उन पर मकोका लगा दिया गया। अप्रैल 2009 में दिल्ली पुलिस ने सौम्या हत्याकांड में रवि कपूर गैंग के खिलाफ मकोका लगाया। 6 फरवरी 2010 को रवि कपूर, बलजीत, अमित शुक्ला, अजय कुमार और जय शेट्टी के खिलाफ मकोका, हत्या, डकैती और अन्य अपराधों के तहत आरोपी तय किए गए। वहीं आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सौम्या की मां ने कहा, हमारी बेटी चली गई है, पर यह दूसरों के लिए भी एक नजीर के तौर पर होगा, नहीं तो अपराधियों की और हिम्मत बढ़ती जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने 2002 में मकोका कानून को लागू किया। मकोका के तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही जैसे मामले शामिल किए गए हैं। मकोका के बाद आरोपियों को जमानत मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन आज 15 साल के बाद
इस महिला पत्रकार को कहीं ना कहीं न्याय की एक रोशनी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।